मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन रचनाओं में से एक शब्द की पूर्ण विचार श्रवण की है, उसका चिंतन मनन किया है। आज एक नए शब्द की विचार की आरंभता हो रही है, जो दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने राग सोरठ के अंदर उच्चारण किया हुआ है। यह सारी विचार बादशाही दसवीं के सारे शब्द, इनके विचार चल रही है। शब्द हजारे पातशाही दसवीं यह वाणी का सिरलेख है। उस वाणी के अंतर्गत आज एक नए शब्द की हम आरंभता करने जा रहे हैं। यह राग सोरठ में उच्चारण किया हुआ शब्द है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। इस शब्द के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने उस अकाल पुरख परमात्मा के जो अपने आप में निर्गुण स्वरूप है, उसके सरगुण स्वरूपों का वर्णन किया। जैसे जाप साहब के अंदर गुरु महाराज ने यह फरमान किया कि अकाल पुरख परमात्मा तेरे नामों की गिनती कौन कर सकता है, लेकिन आपके जो कृतम नाम हैं उनका मैं इसमें वर्णन कर रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर इस शब्द के अंदर उस निर्गुण ब्रह्म के जो सरगुण नाम है उनका विचार किया गया है और सिमरन निर्गुण का ही है। शब्द बड़ा प्यारा है, समझने जैसा है। आओ हम वाणी से जुड़ें। सिरलेख है राग सोरठ पातशाही दसवीं। सोरठ राग के अंदर पातशाही दसवीं का अर्थ है दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की यह वाणी है, यह शब्द है। शब्द इस प्रकार है, प्रभजू तो कह लाज हमारी। ऐ परमात्मा, आपको हमारी लाज है, अर्थात मेरी लज्जा रखना ये आपका बिरद है। यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए, हम किसी संकट में आ जाएं, हम किसी मुसीबत में आ जाएं, हम किसी ऐसे हालात में आ जाएं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो, तो उस समय ऐ परमात्मा आपने हमारी लाज रखनी है। प्रभुजू यह संबोधन है, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, तो कहे आपको ही लाज हमारी लज्जा है, अर्थात हमारे लाज को, हमारे पद को, हमारे इज्जत को रखने वाले केवल और केवल आप ही है। आगे फरमान करते हैं, नीलकंठ नर हरि नारायण नील बसन बनवारी। नीलकंठ का अर्थ है जिसका जो कंठ है, गला है, वह नीले रंग का है। यहाँ एक कथा की ओर संकेत है, साखी की ओर संकेत है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक जहर भी था, विष जिसको हम कहते हैं। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। सभी दैत्य पीछे हट गए, सभी देवते पीछे हट गए। तो विष्णु भगवान ने शिवजी भगवान से कहा कि आप में वह सामर्थ्य है कि आप इस विष को भी पचा सकते हो, इसलिए कृपा करके इस विष को तुमने धारण करना है, तुमने पीना है। विष्णु जी की बात मान करके शिवजी भगवान ने वह जो विष का प्याला था, जो जहर अमृत मंथन के समय समुद्र में से निकला था, उस जहर को शिवजी भगवान ने ग्रहण किया, अर्थात उसका पान किया, उसको पी लिया। पीते पीते जब कंठ में से वह जहर नीचे उतरने लगा, तो उस जहर के कुछ प्रभाव से शिवजी भगवान का जो गला है वह नीला पड़ गया। जैसे कि आमतौर पे हम जानते हैं विष के कारण जो शरीर नीला अथवा काला पड़ जाता है, तो इतना प्रभाव उस जहर का हुआ कि शिवजी भगवान का जो कंठ है, गला है, वह नीला पड़ गया। उस समय से शिवजी भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ शिवजी को कहते हैं। नीलकंठ का भाव है
जिसका गला नीले रंग का है, अर्थात यह भी कल्पना की गई है उस नीले रंग के प्रभाव से शिवजी भगवान का पूरा जो शरीर है वह भी हल्के नीले रंग का हो गया था। लेकिन मुख्यतः जो गला है वह नीला हुआ था, नीलकंठ, इसलिए उसको नीलकंठ कहा गया। यहाँ पर परमात्मा का वह बोधक नाम है, परमात्मा का वह कर्म नाम है, कर्म नाम वर्णत सुमत। इस प्रकार से जिसने विष को धारण किया वह नीलकंठ, वह भी है अकाल पुरख, आप ही हो। फिर कहते हैं नरहर। नरहर का अर्थ है जो नर भी है और हर का अर्थ है शेर, जो शेर भी है। यहाँ पर संकेत नरसिंह भगवान से है। यहाँ पर भी एक कथा का संकेत है। जब प्रहलाद का जो प्रभाव उसके पिता पर हो रहा था तो उसके पिता ने कहा कि तेरा जो परमात्मा है वह कहाँ पर है, क्योंकि हिरण्याकश को यह वरदान मिला हुआ था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं। इस प्रकार के वरदान का खंडन करने के लिए विष्णु भगवान को नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा। वह नरसिंह नरहर रूप बन करके विष्णु भगवान आए, अर्थात परमात्मा आए, जिसको कहा नरहर। नरहर का अर्थ है जिसका जो शरीर था वह नर का, मनुष्य का था, और जिसका जो मुख सिर था वह हर का अर्थ है शेर, वह शेर का था। शेर का मुख और मनुष्य का शरीर मिलकर के नरहर बना, जिसका अर्थ है नरसिंह भगवान। उस नरसिंह भगवान ने आकर के एक थंब से, एक पिल्लर से अपना अस्तित्व बाहर काढ़ के उस हिरण्याकश को मारा, उसका अंत किया और प्रहलाद की रक्षा की। फिर आगे कहते हैं नारायण। नारायण का अर्थ है, नार कहते हैं पानी को, पानी में जिसका निवास अथवा जिसकी सेजा पानी में बिछी हुई है, अर्थात विष्णु भगवान के तरफ संकेत है। वह पानी में अपनी शैया पर सर्प के ऊपर लेटा गया माना जाता है। वो कहते हैं ऐ अकाल पुरख परमात्मा, वह नरहर भी आप हो, वह नारायण भी आप हो। नील बसन बनवारी। नील बसन का अर्थ है जो नीले वस्त्रों को धारण करने वाला है। कई अवतार नीले वस्त्रों को धारण करते हैं, उनके तरफ संकेत है। वह भी आप ही हो। बनवारी। बनवारी का अर्थ है बन का अर्थ है जंगल, जंगल के फूलों की माला जिसने पहनी हो। यहाँ पर संकेत श्री कृष्ण भगवान की तरफ है। श्री कृष्ण भगवान जंगल के फूलों की माला बनाकर अपने गले में डालते थे, या गोपियाँ उनको यह हार उनके गले में डालती थी। वह बनवारी, बन में विचरने वाला, गोपियों के पीछे दौड़ने वाला, वह फूलों की माला पहनने वाला अकाल पुरख परमात्मा, वह भी आप ही हो। रहाओ। राव का अर्थ यहाँ पर विश्राम देना है। यह इस शब्द का एक बंद पूरा हुआ। आगे यह विचार किस प्रकार चलेगी उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।